राजेंद्र गुड़ा ने फिर मचा दिया धमाका और यह धमाका इस बार राजस्थान की राजनीति को फिर से हिलाने का था। बिना भूकंप के राजनीतिक धरातल को कहीं ना कहीं कंपाने का था और यह एक ऐसा कदम था जिस कदम से सत्ताधारी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा चिंता में हो जाना चाहिए। वो गुड़ा जिनकी लाल डायरी से वो कांग्रेस के लिए संकट मोचक से संकट देने वाले बन गए, मानव से दानव बन गए। अब वो यहां पर एक और बड़ा काम कर चुके हैं। क्या है वो काम, कैसे कांपेगी उससे राजस्थान की राजनीति, कैसे होगा सत्ताधारी कांग्रेस का उससे सर्वविनाश, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहां से बेहतरीन विश्लेषण, यहां से बेहतरीन खबरों के परत के अंदर की परत को बताना कहीं और आपको मिलेगा नहीं। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो राजेंद्र गुड़ा ने बसपा छोड़ अब कांग्रेस को भी छोड़ने का मन बना लिया है और कांग्रेस को छोड़कर चौंकाने वाली बात यह है कि वो बीजेपी नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक जिस शिवसेना को कोई भी बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, उसमें चंद्रराज सिंघवी को लाना एक पहला बड़ा स्टेप था एकनाथ शिंदे का। और अब राजनीति के चाणक्य के बाद राजनीति के वो बाहुबली को कहीं ना कहीं शिवसेना अपनी तरफ ले आई है, जिन्होंने भूचाल मचा दिया था, जो सत्ताधारी कांग्रेस के कहीं ना कहीं बैसाखी बने थे सरकार को लाने के लिए और फिर संकट मोचक से संकट लाने वाले भी मिले थे। वो राजेंद्र गुड़ा जिन्होंने लाल डायरी के महज 1-2 पन्ने अभी तक खोले और उससे मच गया था बवाल, अब क्या पूरी लाल डायरी खोलेंगे शिवसेना में आने के बाद? ये शिवसेना के लाल ये जानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आज अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर यह काम करना राजेंद्र गुड़ा ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इस स्टेप से कहीं ना कहीं हर जगह हलचल मची हुई है और ये जो हलचल है वो दिखाती, बताती और जताती है कि राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी तमाम सारी लॉबी में अभी इसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा अपने पत्ते खोलने के लिए बहुत तरीके से पत्ते खोलने के लिए जाने जाते हैं और शिवसेना को ज्वाइन करके इस तरीके से अब वो लाल डायरी समेत बाकी सारे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मंत्री रहते हुए, सरकार के मंत्री रहते हुए सरकार पे बड़े आरोप लगाना और फिर निलंबित होने के बाद बिल्कुल अपोजिट विचारधारा की पार्टी ज्वाइन करना, यह कहीं ना कहीं बहुत देखने वाला विषय होगा। और अब भाजपा को ना चाहते हुए भी शिवसेना को कुछ सीटें राजस्थान में देनी पड़ेगी, शिवसेना को अपनी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। और यह कहीं ना कहीं शिवसेना के राजस्थान अध्यक्ष लखन सिंह पवार की भी जीत है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम, भारत की आर्थिक राजधानी के सीएम गुड़ा के गांव जाकर उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं और पार्टी ज्वाइन करवाकर जो कुछ भी अब होगा वो वहीं से करवाया जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में एक और भी बातचीत हो रही है कि बतौर विपक्ष बीजेपी तो कुछ ज्यादा कर नहीं रही, तो क्या अब बीजेपी को जो करना चाहिए वो शिवसेना करेगी? वो सारे पोल जो है कांग्रेस के वो शिवसेना से खुलेंगे। ये सारी बातें देखने वाली होगी। चुनाव के महज कुछ दिनों पहले ये करना वाकई एक बहुत बड़ा हंगामा बरपाना है। देखना यह होगा कि अब राजस्थान की राजनीति में आगे क्या होता है। आप भी नजर बनाए रखिए, हम आपके लिए ऐसे ही विश्लेषण करते रहेंगे। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी?
टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।